गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का जो है एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। 4-5 क्वेश्चन पे इसमें जो है क्लास 10 मैथ का जो एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि जो है क्षेत्रफल और परिमाप के ऊपर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है एरिया और पेरीमीटर, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे उतरते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे क्या है। एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई, कितना 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे हैं। इसके जो है चारों ओर बाड़ लगाना है। तो बाड़ लगाने का खर्च जो है प्रति 30 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर का जो खर्च है कितना 30 रुपया है। कितना है 30 रुपया है। तो ज्ञात इसमें क्या करना है, पूरा बाड़ लगाने का पूरा खर्च ज्ञात करना है। ठीक, चलिए एक नंबर इसमें क्या कितना दिया हुआ है, लंबाई कितना है मेरा 300 और चौड़ाई कितना 200। देखिएगा कुछ इस प्रकार जो है बगीचा है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 300 मीटर, कितना दिया हुआ है 300 मीटर, और इसका चौड़ाई कितना है 200 मीटर। ठीक है, अगर यदि बाढ़ हमको लगाना होगा तो लगाएंगे कैसे, चारों ओर लगाएंगे, किनारे किनारे में कैसे लगाएंगे, किनारे किनारे में लगाना है हमको। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। इसका मतलब क्या नहीं, परिमाप हो गया चारों ओर का, कितना परिमाप, किसका परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, तो लिखेंगे L बराबर लंबाई बराबर कितना है 300 मीटर, अब बिन वृत्त चौड़ाई कितना है 200 मीटर। ठीक है, हमको क्या करना है, चारों ओर बाड़ लगाना कि परिमाप, किसका परिमाप, आयत का परिमाप, आयताकार बगीचा है तो उसका आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, अब देखिएगा इसमें किधर एक लंबाई, यहाँ से एक लंबाई, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हमको लेना है। ठीक है, इसीलिए क्या किए 2 से गुना के 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी चारों ओर का जो है योग। अब इसमें देखिएगा तो इसका परिमाप कितना होगा 2 इंटू लंबाई कितना 300 मीटर प्लस चौड़ाई कितना 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर तो कितना 3 2 5, 5 दूनी कितना 1000 मीटर हो गया, टोटल 1000 मीटर। परिमाप का अर्थ मीटर में लिखे। अब 30 रुपये प्रति मीटर, यानी कि जो है 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च, 1 मीटर बाड़ लगाने का जो है खर्च कितना है 30 रुपये। ठीक है, इसलिए वो कितना लगाना 1000 मीटर का कितना, 1000 मीटर का कितना लगेगा, तो 1000 मीटर का कितना लग जाएगा 1000 गुना 30 कर दीजिए, 1 मीटर का 30 होता है 1000 गुना 30, तो 3 पे क्या जीरो, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 4 जीरो। ठीक है, कितना आ गया 30,000 रुपया, पूरा टोटल बाड़ लगाने का खर्च आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इसमें यही सबका जो है बीमा दिया हुआ है, उसको जो है परिमाप पे बिठाए और काम किए, हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 नंबर में जो किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है, यदि इसका क्षेत्रफल कितना 1600 मीटर स्क्वायर है, कितना यदि इसका अनुपात जो है क्षेत्रफल जो है 1600 मीटर स्क्वायर है, तो प्रति 10 रुपया प्रति मीटर की 10 उसे घेरने में कितना लगेगा खर्च। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या अनुपात में दिया है, लंबाई और चौड़ाई कितना है 4:1 में। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो लंबाई कितना हो गया मेरा, जब भी अनुपात में रहे कोई भी, ठीक है अनुपात में रहता है तो उसको लिखते हैं कांस्टेंट के साथ। कितना हो गया लंबाई मान लेते कितना 4x और चौड़ाई x, यानी 1 गुना x है, x लिखे कोई दिक्कत नहीं। लंबाई मेरा कितना हो गया 4x, चौड़ाई कितना हो गया x। अब इसमें क्या कर रहा है कि परिमाप, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 1600, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1600 मीटर स्क्वायर। बाकी देखिएगा क्षेत्रफल दिया हुआ, लेकिन क्षेत्रफल पे हमको कह नहीं रहा, हमको कहा कि
इसमें जो है चारों ओर क्या लगाना है, घेरना है चारों ओर, ठीक है। चारों ओर घेरने के लिए क्या करना है, हमको परिमाप निकालना होगा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका परिमाप। अब जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकार है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 1600, ये क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिएगा 4x गुना x कितना होगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर कितना 1600। तो x स्क्वायर बराबर इधर गुना में तो चाहे इधर लाएंगे भाग हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 400 हो गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका, x का वैल्यू। चलिए x बराबर कितना हो गया मेरा √400। तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना 20, ठीक है। x मेरा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, x मेरा कितना चौड़ाई है, लंबाई कितना आ गया 4x, ये मेरा कितना चौड़ाई निकल गया 20, चौड़ाई कितना निकल गया, ये चौड़ाई 20 निकल गया। तो हमको निकालना क्या है, निकालना हमको है लंबाई। लंबाई कितना 4x, तो x का वैल्यू कितना 20, 4 गुना 20 की कितना हो गया 80। 80 मीटर मेरा कितना हो गया लंबाई, और 20 मीटर हो गया मेरा चौड़ाई। अब तो आसानी से इसमें परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू आयताकार है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई, एक लंबाई यहाँ, चौड़ाई इधर इधर, चारों ओर का क्या योग की यानी परिमाप। परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए बिठाइए, 2 इंटू लंबाई कितना है मेरा, लंबाई अभी तुरंत निकाले 80, और चौड़ाई कितना है 20, यानी 100 हो गया। 100 मीटर, 100 गुना 2 कितना 200 मीटर, यानी टोटल परिमाप मेरा कितना हो गया, परिमाप 200 मीटर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर का जो है 10 रुपया खर्च लगता है। 1 मीटर जो है घेरने में 10 रुपया खर्च लगता है। 1 मीटर घेरने में कितना 10 रुपया, 10 रुपया खर्च होता है। तो 200 मीटर में कितना लगेगा, तो 200 गुना 10, यानी कि 2000 रुपया लग जाएगा हमको। कितना लग जाएगा 2000 रुपये, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ जो है जो जो इसमें दिया है उसका फार्मूला पे बिठाना है, बस उसका काम करना है, कोई काम खत्म। 2 नंबर हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर पे बात करते हैं। 3 नंबर में क्या करा देखते हैं। 3 नंबर में जो है एक कह रहा है कि एक बेलनाकार त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। चलिए ये मेरा क्या है बेलन है। अब बेलन का कितना त्रिज्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है त्रिज्या, बेलन का क्या दिया है त्रिज्या दिया हुआ, कितना त्रिज्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बेलन की जो ऊंचाई है कितना है 10 सेंटीमीटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं बस। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो है सब चीज दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफल निकालना है। जब हम बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखिएगा 2 पाई का वैल्यू कितना 22/7, कोई दिक्कत नहीं। आर कितना है 14, एच कितना है 10, कटाइए 7 दूनी 14, ठीक है। और जो है 22 में 44, 44 गुना 20 करेंगे, कितना 44 गुना 20, तो 4 दूनी 8, 44 दूनी कितना 880 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कह रहा है, मीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया मेरा ये वक्र क्षेत्रफल हो गया 1 नंबर, ये क्या हो गया मेरा वक्र क्षेत्रफल हो गया। अब चलिए जो है निकालना हमको क्या है, अब निकालना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें देखिएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया 14, और आर का वैल्यू कितना 14 प्लस ऊंचाई कितना है 10, कोई दिक्कत। अब कटाइए इसको 7 दूनी 14 हो गया, तो कितना हो गया
14×10 = 24, 24 दूनी 2200, 22 दूनी 44, गुना 2 और गुना कितना हो गया 24, ठीक है। 44 दूनी कितना हो गया 88, 88 गुना कितना करेंगे 24, 88 गुना 24 कितना होगा देख लेते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया 35, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 6 5 11, 7 3 10, 1 11, 21 12, 21 12, 21 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे सिर्फ फार्मूला पे क्या करना है, फार्मूला पे बिठाना है, सबका जो है बना के निकाल लेना है। अब जो है इसके आगे में क्या है उस देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन में क्या है उस पर बात करते हैं। सिर्फ क्या क्या इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ सबका फार्मूला बिठाना है और जो है हल करना है, ठीक है। 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर में कह रहा है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक मिनट, इसमें क्या लिखा है 4 नंबर में, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इसका भुजा ज्ञात करना था। घन का संपूर्ण घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर क्या होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, ठीक है। तो 6L स्क्वायर किसके बराबर है 600 के बराबर, किसके बराबर 600 के बराबर। चलिए हमको L स्क्वायर चाहिए, L स्क्वायर कितना 600/6, तो कितना हो गया 100। अब हमको L चाहिए भुजा, L क्या है भुजा है, और भुजा चाहिए, भुजा कितना हो गया √100, √100 का कितना हो जाएगा वैल्यू, L बराबर मेरा हो गया कितना 10 सेंटीमीटर में था। बस यही तो निकालने के लिए बोल रहा था, क्या निकालने कह रहा था कि जो है इसका भुजा निकालिए, एक घन जो है दिया हुआ उसका क्षेत्रफल, उससे क्या निकालना हमको भुजा निकालना। भुजा कितना निकल गया मेरा 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्या है फार्मूला पे बिठाते हैं अपना काम बन जाता है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। इसमें देखिएगा कि एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर क्या है ऊंचा है। इसकी दीवारों और छत पर जो है 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। ये मेरा जो है क्या है, ये कुछ ये घनाभ जैसा दिख रहा होगा, घनाभ है ही। इसमें क्या देखिए ऊंचाई भी है, ठीक है, ऊंचाई चौड़ाई हो गया, लंबाई, तीनों है कि नहीं, लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। तो बस इसी पे हमको क्या करना है, इसको सब चीज़ इसमें दिया हुआ है, सिर्फ इसमें कह रहा है क्या इसकी दीवारों यानी कि दीवार लेगा, दीवारों चारों दीवार का लेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। छत कैसा हो गया आयताकार हो गया छत, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या कह रहा है फिर देखते हैं, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। L बराबर कितना है 5 मीटर, L बराबर 5 मीटर, B बराबर कितना है 4 मीटर और H बराबर कितना है 3 मीटर, ठीक। अब इसमें देखिएगा क्या क्या कह रहा है कि इसको करना क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसको पेंट करना है, ठीक है। पेंट करेगा, चारों ओर दीवार पेंट करेगा प्लस छत पेंट करेगा, तो छत का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। चलिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या ऊंचाई, अब प्लस में क्षेत्रफल के साथ आयताकार हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, बस काम बन गया। अब इतने पे जो है क्या करेंगे बनाना है इसको।
अब देखिएगा 2 इंटू लंबाई कितना है मेरा 5, चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना है 3 प्लस लंबाई कितना 5 गुना 4, हो गया काम खत्म। तो कितना गया 5 4 9 में 18 13 54, 54 प्लस 20 कितना हो गया 54 प्लस 20, टोटल में 74 मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरा क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है क्या 20 रुपये प्रति वर्ग 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जब पेंट कराने का 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आता है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है 25 रुपया है, ठीक है। इसलिए कितना 74 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा 74 गुना 25, देख लीजिए इसको कर लेते हैं गुना, ठीक है। 5 चौक 20, 7 पचे 35, 35 और 2 37 और 7 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 0 8 7 15, हाथ रही 7 1 8, ठीक है। 1850 कितना हो गया 1850 रुपये खर्च आएगा, ठीक है। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है।